अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मिली वॉइस का डेली बुलेटिन आलम शब-ए-रोज़ है, जहां हम आलम इस्लाम से आज की अहम खबरें देखेंगे। लेकिन खबरों की तफसील से कबल पेश है अहम सुर्खियाँ। इसराइल इंतखाबात में मुस्लिम रहनुमा बने किंग मेकर, नेतन्याहू का सियासी मुस्तकबिल ख़तरे में। चीनी हुकूमत के मुसलमानों पर मज़ालिम के खिलाफ अमरीका, कनाडा और यूरोपियन यूनियन ने आयद की पाबंदियाँ। नए स्वीज़ में हैकल खामत जहाज़ फंसने से मिस्र में लगा बहरी जहाज़ों का ट्रैफिक जैम। दुबई में नीलाम हुई महंगी तरीन तस्वीर, जिसने तोड़ दिए साबिक़ा तमाम आलमी रिकॉर्ड। और कोरोना वायरस से बढ़ती मौतों पर आलमी इदारा सेहत को तशवीश, वैक्सीन की गैर मुनसिफाना फराहमी पर उठाए सवाल। नाज़रीन, आपका इस्तक़बाल है। मैं अब्दुल वहाब। आलम इस्लाम से जो सबसे अहम खबर है वो ये कि इसराइल में होने वाले इंतखाबात में 90% वोटों की गिनती हो चुकी है और गिनती से फ़िलहाल ये इम्कान है कि कम वोटों के सबब वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू इक़्तिदार से बेदखल होंगे। मुतवक्किल नताइज से ज़ाहिर है कि दाएँ बाजू पार्टियों को 59 सीटें हासिल हो सकती है और किसी भी पार्टी को हुकूमत बनाने 61 सीटें दरकार है, जिससे मामला उलझ गया है। अदाद व शुमार ने इसराइल में एक ऐसी दिलचस्प सूरत हाल पैदा कर दी है कि यूनाइटेड अरब पार्टी के रहनुमा मंसूर अब्बास हुकूमत बनाने किंग मेकर साबित हो सकते हैं। अरबों के हुकूक़ और फ़लस्तीनी रियासत के हक़ में बात करने वाले मंसूर अब्बास को 5 सीटें मिल सकती हैं और यही 5 सीटें जिस पार्टी के साथ इत्तेहाद कर ले वो हुकूमत बना सकती है। अगर मंसूर अब्बास की पार्टी नेतन्याहू की मुखालिफ पार्टी के हमरा जाती है तो नेतन्याहू दोबारा वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे। इलेक्शन से कबल नेतन्याहू ने कहा था कि अब्बास की पार्टी सेहूनियत मुखालिफ है, इसलिए उनसे इत्तेहाद नहीं करूँगा। दूसरी एक और अहम खबर चीन से, जहां चीनी हुकूमत के मुसलमानों पर मज़ालिम के खिलाफ अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन यूनियन ने चीन पर बिलाखिर पाबंदियाँ आयद कर दी है। चीन के सूबे ज़िनजियांग में मुनज़्ज़म गैर मुस्लिम नस्ल कुशी और मज़ालिम से नाराज़ इन ममालिक ने चीन को बाज़ आने को कहा था, लेकिन चीन अपनी हरदर्मी से बाज़ नहीं आया और बिलाखिर इन मगरबी ममालिक ने चीन के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए चीन पर पाबंदियाँ आयद कर दी। आपको बता दें कि चीन ने सूबा ज़िनजियांग में 1 मिलियन से ज़्यादा गैर मुस्लिम अफराद को महरूस नुमा ज़िंदगी जीने मजबूर कर दिया है। इसके अलावा चीनी हुकूमत के इस्लाम मुखालिफ मुनज़्ज़म तशद्दुद से मुस्लिम अक़लियतों के बुनियादी हुकूक़ की पामाली हो रही थी। इन्हीं मामलात के सबब अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन यूनियन ने चीन के खिलाफ सख्त इक़दाम करते हुए पाबंदियाँ आयद करने का फ़ैसला लिया। फ़लस्तीनियों के हुकूक़ में आवाज़ उठाने वाले अफराद पर सेहूनी मुखालिफत का लेबल लगाया जाता है, जिससे हक़ की आवाज़ उठाने में मसाइल पैदा किए जाते हैं। लेकिन जद्दोजहद के बाद हक़ की आवाज़ बुलंद करने वाले कभी खामोश नहीं होते, वो सुरखरू होकर ही रहते हैं। ऐसा ही एक मामला बरतानिया में पेश आया, जहाँ फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद करने वाली अरब मुस्लिम तालिबा शाइमा दलाली ने तआस्सुब परस्त माहौल के बावजूद द सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन स्टूडेंट्स यूनियन के सदारती ओहदे पर कामयाबी हासिल की। हालांकि ब्रिटिश हुकूमत इन तलबा पर मुसलसल सेहूनी मुखालिफत के सबब दबाव बनाती रही, लेकिन शाइमा और उसके साथी तलबा घबराए नहीं और उन्होंने अपनी काविशें जारी रखी। शाइमा को तलबा तंजीम की सदर बनाने में दिलचस्प पहलू ये भी रहा कि उसे इंसाफ पसंद गैर मुस्लिम अफराद का भरपूर ताउन हासिल रहा। शाइमा के अलावा दीगर 2 अरब तलबा भी तंजीम की नुमाइंदगी करेंगे। नायब सदर के ओहदे पर भी अरब तालिबा को ही राय दही के बाद मुंतखब किया गया। क्या फ़न मुसव्विर से किसी की ज़िंदगी में रंग भरे जा सकते हैं? यकीनन जवाब होगा हाँ, अगर मुसव्विर इतनी असरअंदाज हो कि वो दिल को भा जाए। लेकिन तसव्वुर कीजिए एक मुसव्विर तस्वीर बनाकर उससे 130 मुल्कों के बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बना सकता हो। ये कोई ख़याली कहानी नहीं बल्कि हकीकत है दुबई की, जहाँ एक मुसव्विर ने लॉकडाउन के दौरान अपने फ़न का मुज़ाहरा करते हुए इतनी बड़ी तस्वीर बनाई कि उसे गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया और न सिर्फ उसे बड़ी पेंटिंग होने का खिताब मिला, बल्कि इस तस्वीर को महंगे तरीन दामों में फ़रोख्त होने का एजाज़ भी मिला। दरअसल दुबई में मुक़ीम साचा जाफरी नामी मुसव्विर ने कोरोना वायरस वबा के दरमियान फ़ारिग वक्त में 1065 ब्रश का इस्तेमाल करते हुए 1800 स्क्वायर मीटर पर तस्वीर बना डाली। तस्वीर इतनी बड़ी थी कि उसे 70 मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम करके नीलामी की गई। नीलामी में भी इस तस्वीर ने गुज़िश्ता सारे आलमी रिकॉर्ड तोड़ते हुए दुनिया की दूसरी महंगी तरीन तस्वीर होने का खिताब अपने नाम किया। इस तस्वीर को $62 मिलियन यानी 450 करोड़ रुपए में ख़रीदा गया। मुसव्विर साचा जाफरी ने तस्वीर से हासिल करदा रकम को बच्चों के लिए फलाही काम करने वाली तंजीमें जैसे यूनिसेफ, यूनेस्को, ग्लोबल गिफ्ट फाउंडेशन और दुबई केयर्स में देने का फ़ैसला किया है। कोरोना वायरस की वजह से गुज़िश्ता 1.5 साल से सारा आलम परेशान है और कोविड-19 की दूसरी लहर में मौतों की तादाद ने माहिरीन को तशवीश में मुब्तला कर दिया है।
इस सिमत में आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा कि जब तक वायरस रहेगा तब तक आलमी मईशत मुतासिर होती रहेगी, लोग मरते रहेंगे और बैनुल अक़वामी सफ़र मुश्किल होता जाएगा। आलमी तौर पर बढ़ते कोविड-19 के मुतासिरीन के लिए टेड्रोस ने अमीर मुल्कों के वैक्सीन की जमाखोरी पर हैरत का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि जब तक वैक्सीन हर किसी तक नहीं पहुँच जाती, आलमी तौर पर लोग इससे मुतासिर होते रहेंगे। इसलिए बेहतर है कि दुनिया के हर फर्द तक वैक्सीन की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। आलमी सतह पर आपको बता दें कि अब तक 134 मिलियन अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं और अब तक 27 लाख लोगों की जान जा चुकी है। ख़वातीन को खुद कफ़ील बनाने और उनमें तिजारत को फ़रोग़ देने की गर्ज से कोरिया के हमरा पाकिस्तान में एक बैनुल अक़वामी तिजारती कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इस कॉन्फ्रेंस में दोनों मुल्कों से ताजिर ख़वातीन ने हिस्सा लिया और आलमी सतह पर ख़वातीन के ज़रिए तिजारत को मजबूत करने का इरादा ज़ाहिर किया। कॉन्फ्रेंस में मौजूद मुक़र्रिरीन ने मर्दों के दबदबे वाले तिजारत और कॉरपोरेट सेक्टर में ख़वातीन के ज़रिए तिजारत में दरपेश मुश्किलात के हल तलाश करने पर भी गौर करने पर आमादा किया। साथ ही अज़्म किया गया कि दोनों मुल्कों की ख़वातीन जो तिजारती शोबे में दिलचस्पी रखती है, एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म बनाकर तरक्की की राय हमवार करेगी। नाज़रीन, आपने अब तक कारों की, ट्रकों और दीगर गाड़ियों की ट्रैफिक जाम देखा या सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी पानी के जहाज़ों का भी ट्रैफिक जाम सुना है? यह हकीकत है मिस्र की, जहां गुज़िश्ता रोज़ सैकड़ों बहरी जहाज़ ट्रैफिक में फंस गए। ये वाक़या मिस्र में पेश आया, जहां मिस्र की सबसे बड़ी नहर यानी नहर स्वीज़ में एवरग्रीन नामी 400 मीटर बड़ा देवखामत जहाज़ फंस गया। नहर स्वीज़ सबसे बड़ी नहर है जहाँ दुनिया की तिजारत का 12% कारोबार होता है। जहाज़ के फंस जाने से नहर में बहरी जहाज़ों का ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे आलमी सतह पर करोड़ों रुपये का नुकसान हो गया और बहरी जहाज़ों को निकालने घंटों लग गए। जहाज़ों के ट्रैफिक जैम से इस पर मौजूद तेल के लीक होने का ख़तरा भी बढ़ गया था। हालांकि सैकड़ों अफराद की घंटों मशक्क़त के बाद सबसे बड़े जहाज़ को नहर से निकालने में कामयाबी भी मिली। अगर चंद मज़ीद घंटे बहरी जहाज़ों का यह ट्रैफिक जाम लगा रहता तो आलमी मंडी में तेल की कीमत के 4% तक इजाफे के इम्कानात थे। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में आज इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक दीगर तज़्ज़िया और ख़बरों के लिए आप मिली वॉइस को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।